हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग 10 करंट अफेयर 10 मिनट में करते आ रहे हैं। ओके, और हम लोग ये डेली करते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और आज 14 दिसंबर है, तो आज 14 दिसंबर का करंट अफेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काउ मैन्योर पावर्ड रॉकेट इंजन सक्सेसफुली टेस्टेड इन जापान। ओके, तो काउ मैन्योर से पावर जो रॉकेट इंजन है वो जापान में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया। ओके, और ये जो है ये इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, जो कि लिक्विड बायोमीथेन से चलेगा। ओके, जो फ्यूल के रूप में लिक्विड बायोमीथेन यूज होगा, और ये सस्टेनेबल रॉकेट फ्यूल सस्टेनेबल होगा क्योंकि ये बायोमीथेन से इसका इंजन चलेगा। ओके, और इसको ये जो है ये जीरो जीरो सैटेलाइट जीरो जो होता है एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके द्वारा ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन क्विसाइन नेम्ड 11th बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडियन क्विसाइन जो है वो वर्ल्ड में 11th नंबर पे आया। ओके, और ये जो क्विसाइन लिस्ट जो है इसमें टॉप जो किया है वो इटली एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे ग्रीस है। ओके, और इसमें जो हमारा इंडियन क्विसाइन है उसने जो अदर कंट्री जो कि पॉपुलर है, जैसे यूएसए, साउथ कोरिया और लेवेंसी और थाईलैंड को पीछे छोड़ के 11 नंबर पे आ गया। ओके, तो ये हमारा इंडियन क्विज़न है, और इसमें जो गार्लिक नान जो है वो बहुत फेमस हुआ है। ओके, इसमें देखिए 100 बेस्ट क्विज़न जो है वर्ल्ड में, उसमें एक नंबर पे इटली, जापान, ग्रीस है। ओके, उसके बाद हमारा जो इंडिया है वो 11 नंबर पे है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये है लिस्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द वर्ल्ड्स टॉप सिटी डेस्टिनेशन फॉर 2023 रिवेल्ड। तो दुनिया का सबसे टॉप जो डेस्टिनेशन है 2023 के लिए वो रिवेल किया गया है, और ये जो रिपोर्ट है ये यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के द्वारा निकाला गया है, जो कि एक रिसर्च कंपनी है। ओके, और पेरिस जो है इसमें दोबारा एक नंबर पे आ गया है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी डेस्टिनेशन है। ठीक है, एशिया का भी इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें कि टॉप 20 में सिंगापुर 11 नंबर पे, सियोल 14 नंबर पे, ओसाका 16 नंबर पे और हांगकांग 17 नंबर पे आया है एशिया से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये लिस्ट है ये लिस्ट है टॉप 20 सिटीज़ का। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं पेरिस फ्रांस जो है एक नंबर पे है। ओके, और ये टॉप 20 है, जिसमें इंडिया का एक भी सिटी नहीं आया है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। IPL becomes a decacon as its combined brand value crosses $10 billion। तो IPL जो है एक डेकाकॉन बन गया है, क्योंकि इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो 10 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो इसका जो ओवरऑल ब्रांड वैल्यू है वो 10 बिलियन से ज़्यादा हो गया है, तो इसके वजह से ये डेकाकॉन बन गया है। और मुंबई इंडियंस जो है उसका ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो कि $87 मिलियन है। इसके बाद CSK है, जिसका $81 मिलियन है। ओके, और 2023 का जो IPL विनर है वो CSK है, इसमें जो ऑरेंज कैप है वो सुमन गिल को, और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विराट कोहली बिकेम गूगल्स मोस्ट सर्च क्रिकेटर इन इट्स 25 ईयर हिस्ट्री। तो विराट कोहली जो हैं वो क्रिकेटर में पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ओके, गूगल पे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट बन गए गूगल पे। ओके, और अब की बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था 6 विकेट से, और उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो विराट कोहली थे। ठीक है, और जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था फाइनल इसका। ठीक है, वर्ल्ड कप का। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स 2800 करोड़ रॉकेट्स फॉर पिनाका वेपन सिस्टम। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो अप्रूव किया है 2800 करोड़ रुपया पिनाका रॉकेट वेपन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है 6400 रॉकेट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए खरीदा जाएगा। ओके, जिसमें कि दो तरह का रॉकेट होगा, जिसको एरिया डिनाइल मिनिएशन कहेंगे। ठीक है, जिसमें टाइप 2 और टाइप 3 दो तरह का रॉकेट होगा। ठीक है, और ये जो वेपन सिस्टम है ये इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया है, जिसमें कि अर्मेनिया इंडिया से परचेज किया था ये रॉकेट सिस्टम। ओके, इसके अलावा जो इसमें प्राइवेट कंपनीज है वो इन्वॉल्व हुई है, वो L&T है, टाटा डिफेंस है, और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है इसमें शामिल है। ठीक है, स्टील में। तो चलिए आगे चलते हैं। इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजुल मैनी क्राउन मिस इंडिया USA
2023। तो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजुल जो है उनको मिस इंडिया यूएसए 2020 का अवार्ड मिला है। ठीक है, मैनी जो है ये 24 साल ओल्ड है, इंडियन अमेरिकन, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट और मॉडल है। ओके, ठीक है, तो इनको मिला है ये इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजुल मैनी को अवार्ड मिला है मिस इंडिया यूएसए। ठीक है, तो इसके अलावा नंदिनी गुप्ता है जो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर रही थी। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा निकाड गुनाज की सैनिस पेलेसियोज हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द वर्ल्ड्स टॉप 20 बेस्ट सिटीज टू लिव अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे टॉप 20 बेस्ट सिटीज रहने के लिए जो है। ठीक है, इसमें टोटल 29 सिटीज काउंट किए गए थे, जो कि अपने हिसाब से एक्सपेक्ट जो है वो बताया है। ठीक है, कि मतलब रहने के लिए या फिर काम वाम करने के लिए जो है वो बेस्ट सिटी पिछले साल कौन सा रहा है। ठीक है, तो मलागा जो है वो इस लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, ओवरऑल लिस्ट में टॉप किया है। और ये जो लिस्ट था इसमें देखा जा रहा था कि अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, या फिर जो नया स्पोर्ट्स इन्वेंट हो रहा है वो उसमें कैसा रोल है कंट्री का। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे सोशल लाइफ कैसा है, और वहाँ पे काम करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे लीजर कितना है, और जो कि वर्क लाइफ को बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये सब देखा गया था, जिसमें कि मलागा जो है वो टॉप किया है एक्सपेक्ट्स के रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 20 में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पेस एंड अमृतराज इंडक्टेड इन द टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो लिएंडर पेस और अमृतराज जो है उन्हें हॉल ऑफ फेम, टेनिस का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, इंडियन और ये जो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो हैं वो पहले एशियन बने हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, लिएंडर पेस जो है वो 18 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, डबल या फिर मिक्स डबल्स में। ठीक है, और इन्हें प्लेयर्स के कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया, और अमित राज जो हैं उनको कंट्रीब्यूटर के कैटेगरी में ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है टेनिस की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डोनाल्ड टस्क सोन इन एज पोलैंड्स पीएम। तो डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के नए पीएम बनाए गए हैं। ठीक है, और इससे पहले ये 2007 से 14 तक पीएम रह चुके हैं यहाँ के। ठीक है, इसके अलावा पेड्रो सेंचेज जो हैं वो दोबारा स्पेन के पीएम बनाए गए थे। ठीक है, उसके अलावा स्लोवाकिया का जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है वो रॉबर्ट फिको हैं। ओके, ठीक है, तो ये दोनों न्यूली इलेक्टेड पीएम हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।